अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स पर। पहला, पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स की तरफ से लंकावी इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो मलेशिया में हो रही है, जिसे लीमा कहा जाता है, वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी तरफ से CM-302 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में कुछ इंसाइट्स देखने को मिली, जिसको एक चाइनीज़ जर्नलिस्ट ने कवर किया। दूसरा बात करेंगे कि इंडियन अपाचे हेलीकॉप्टर की एमरजेंसी लैंडिंग हुई है और ये पिछले शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दूसरा ऐसा हादसा है जो कि इंडिया के न्यूली और सबसे ज़्यादा एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ पेश आया है। इस पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। मलेशिया में मुनक़्क़िद होने वाली इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, जिसमें दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ हिस्सा ले रही हैं, इसमें पाकिस्तान नेवी भी हिस्सा ले रही है, दुनिया की मुख्तलिफ एयर फोर्सेज हिस्सा ले रही हैं। चाइना पहली दफ़ा अपने J-10CY के साथ यहाँ आया है। उसके अलावा चाइनीज़ टाइप 52 डिस्ट्रॉयर भी इस एग्जीबिशन का हिस्सा है। पाकिस्तान की तुगरुल क्लास फ्रिगेट, यानी कि चौथी तुगरुल क्लास फ्रिगेट, जिसे हम PNS शाहजहां कहते हैं, वो भी यहाँ हिस्सा ले रही है। यहाँ हुआ क्या कि पाकिस्तान और चाइना ने साइमल्टेनियसली एंट्री मारी थी। हुआ कुछ यूँ कि एक फॉर्मेशन में पाकिस्तानी PNS शाहजहां और चाइनीज़ टाइप 52 डिस्ट्रॉयर ने हिस्सा लिया। और यहाँ एक चाइनीज़ डिफेंस एंथुजियास्ट और चाइनीज़ जर्नलिस्ट थे जो कि वीबो पर उन्होंने अपनी ये पोस्ट बेसिकली की, और इसमें उन्होंने ये बताया, और यहाँ उनकी इंटरेक्शन होती है PNS शाहजहां के क्रू के साथ। और पाकिस्तान के वेपन ऑफिसर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं CM-302 एंटीशिप क्रूज मिसाइल की। ये पाकिस्तान नेवी का पहला सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे ब्राह्मस मिसाइल को काउंटर करने के लिए लिया गया था बेसिकली। इवन CM-302 मिसाइल के बारे में इंडियन NDTV ने रिपोर्ट किया हुआ है कि उनको इंडियन नेवी की तरफ से मुख्तलिफ जो सोर्सेज थे उन्होंने बताया कि चाइना ने किस रेंज में ये मिसाइल दिया है पाकिस्तान को, ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इंडियन साइड यही बात करती है कि ये एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है YJ-12 मिसाइल का और इसकी रेंज 280 से 300 किलोमीटर के दरमियान है। बट इंडियन सोर्सेज, इंडियन नेवी की तरफ के जो सोर्सेज हैं, उन्होंने NDTV को ये भी बताया कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक हो सकती है और अपने टर्मिनल फेज़ में ये जस्ट 3 मैक तक नहीं रह सकता, बल्कि हो सकता है ये 4 मैक तक भी चला जाए, यानी कि ब्राह्मस से ज़्यादा स्पीड भी ये गेन कर सकता है। दूसरा, रैमजेट पावर्ड होने की वजह से इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट ब्राह्मस के मद्दे मुकाबल आती है और चाइना का ये अब तक का बेहतरीन मिसाइल समझा जाता है अगर उनकी सुपरसोनिक मिसाइल्स की कैटेगरी को देखा जाए। चाइना इन्हें कोस्टल डिफेंस के लिए यूज़ करता है, अपनी नेवल शिप्स पर यूज़ करता है, और चाइनीज़ जो मिसाइल फोर्स है वो इन्हें यूज़ करती है डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स के लिए। इनकी टोटल रेंज 500 किलोमीटर बताई जाती है इस मिसाइल की YJ-12, और इसका जो दूसरा वेरिएंट एक्सपोर्ट मार्केट के लिए CM-302, उसकी स्टेटेड रेंज 280 किलोमीटर है। बट अगर NDTV की रिपोर्ट की बात की जाए तो इसकी रेंज 400 किलोमीटर भी हो सकती है, जो पाकिस्तान को मिसाइल दिया गया है। यहाँ जो चाइनीज़ जर्नलिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया कि पाकिस्तान नेवी का जो क्रू था वो बहुत ज़्यादा मुतमिन था और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की CM-302 मिसाइल की और इसे ब्राह्मस मिसाइल के इक्विवेलेंट के तौर पर दिखाया कि पाकिस्तान नेवी के पास ये पूरी कैपेबिलिटी है कि वो बहुत लंबी रेंज पर इंडियन शिप्स को निशाना बना सकते हैं, या एक ब्राह्मस मिसाइल की तरह का रेप्लिका हमारे पास भी मौजूद है जिसे सुपरसोनिक स्ट्राइक्स की कैपेबिलिटी पाकिस्तान नेवी के पास आती है। ब्राह्मस मिसाइल और CM-302 ये दोनों मिसाइल्स अपने इनिशियल फेजेस में 1.5 to 2 मैक तक जाती हैं, यानी कि तकरीबन आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा। लेकिन अपने टर्मिनल फेजेस में ब्राह्मस मिसाइल 3 to 3.5 मैक तक जा सकता है। और CM-302 मिसाइल के बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद हैं। कुछ चाइनीज़ सोर्सेज इसे 4 मैक तक भी बताती हैं, इनकी आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना तेज़ फ्लाई कर सकता है। और सेम ब्राह्मस की तरह ही फायर एंड फॉरगेट पॉलिसी को यूज़ करता है। अगर इसका टारगेट लॉक कर लिया जाए तो फिर ये खुद ही मनूवर कर सकता है अपने AI बेस्ड सेंसर्स की बेस पर और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को इवेड करते हुए अपने टारगेट को जा टकराता है। दूसरा बात कर लेते हैं तो इंडियन अपाचे हेलीकॉप्टर ने एमरजेंसी लैंड किया है खेतों में। मध्य प्रदेश का ये एरिया है और ग्वालियर एयरबेस से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। ये वाक़या पेश आया 29 मई को और ये एग्जैक्ट जो एरिया था ये भिंड का एरिया था मध्य प्रदेश में। इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया। और ये वाक़या पेश आने की वजह टेक्निकल ग्लिच और टेक्निकल फेलियर है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ, बल्कि इससे पहले 17 अप्रैल 2020 में भी सेम इसी तरह का वाक़या पेश आया था होशियारपुर, इंडियन पंजाब का जो एरिया है। यहाँ भी अपाचे हेलीकॉप्टर को एमरजेंसी लैंड करना पड़ा था टेक्निकल फेलियर या ग्लिच की वजह से। अपाचे हेलीकॉप्टर की जो डील थी 2015 में साइन की गई थी $1.1 बिलियन के इवज़, और इसमें 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडिया ने प्लान किए अपने लिए। इनका पहला बैच सितंबर 2019 को इंडक्ट कर लिया गया इंडियन मिलिट्री में
और अपाचे हेलीकॉप्टर को आप दुनिया के जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनका F-35 समझ सकते हैं। मतलब जैसे F-35 का एक अपना कैलिबर है तमाम फाइटर जेट्स में, इसी तरह अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं ये दुनिया के जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें इनका यही मुकाम है। और अपने एडवांस फीचर्स की वजह से, अपनी मैसिव पेलोड कैपेसिटी की वजह से और अपनी फायर पावर की वजह से तमाम हेलीकॉप्टर्स में अपना एक इम्तियाजी मुकाम रखते हैं। और उसका भी ये हाल है इंडियन मिलिट्री में कि बहुत कम अरसे में दूसरी दफ़ा इसके साथ ये हादसा हुआ है और रिपोर्टेडली इसके टेल सेक्शन को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। बट अच्छी चीज़ ये है कि पायलट बिल्कुल सही सलामत रहे, ग्राउंड पर कोई नुकसान नहीं हुआ और हेलीकॉप्टर भी बिल्कुल सही सलामत तकरीबन रह गया। बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि अपाचे हेलीकॉप्टर का सेफ्टी रिकॉर्ड पूरी दुनिया में माना जाता है, लेकिन इंडियन मिलिट्री में से देखा जाए तो बहुत कम अरसे में 2 वाक़यात हो चुके हैं। पहला 17 अप्रैल 2020 में, जबकि दूसरा 29 मई 2023 में हुआ है। इन दोनों में एमरजेंसी लैंडिंग हुई और इंडियन एयरफोर्स खुद मान रही है कि टेक्निकल फेलियर या टेक्निकल ग्लिच देखने में आया है। तो जो अजम्पशंस मुख्तलिफ चाइनीज़ और मुख्तलिफ इंटरनेशनल सोर्सेज कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन मिलिट्री में जो क्रू की ट्रेनिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज आते हैं, सो वो यहाँ कहीं ना कहीं तो चीज़ निकल कर सामने आ रही है। और इससे पहले तो इंडियन दोस्त यही बहाना बनाते थे कि रशियन चूँकि इक्विपमेंट है, रशियन MiG-21 अगर क्रैश हो जाता है या Su-30 क्रैश होता है तो वो रशियन इक्विपमेंट है, उसमें मसले मसाइल आते हैं। लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर ना तो पुराना है, ये अमेरिका में अभी भी यूज़ हो रहा है, दुनिया की बड़ी मिलिट्री पावर्स वो इसे यूज़ करती हैं और इसका सेफ्टी रिकॉर्ड पूरी दुनिया में बेहतरीन इक्विपमेंट में से एक माना जाता है इसके सेफ्टी रिकॉर्ड के हवाले से इसे। लेकिन उसके साथ भी इंडियन मिलिट्री ये हाल कर रही है कि उसके साथ भी दूसरी दफ़ा हादसा पेश आ चुका है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो क्लियर रही होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।